कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जिनके पीछे वर्ब्स के पीछे वर्ब्स प्लस prepositions और एडवर्ब्स। prepositions और एडवर्ब्स, वर्ब्स के पीछे prepositions या एडवर्ब्स लगी होती हैं, उन्हें फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। इससे एक वर्ब के साथ कई prepositions लग सकती हैं और उनका मतलब बदल जाता है, या कोई एडवर्ब लग जाता है तो उस वर्ब का, उस फ्रेज का मतलब बदल जाता है। इस तरह से जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो वोकैबुलरी हम अच्छी बना सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में जो ब्यूटी और वैरायटी है वो भी फ्रेजल वर्ब से ही बढ़ती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक्ट ऑन, इसमें एक्ट वर्ब है और पीछे preposition लगी हुई है। इसका अर्थ होता है असर करना, असर करना। अब इसका जैसे कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे एसिड्स एक्ट ऑन मेटल्स। जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स पर असर करते हैं। अब इसके अलावा और भी इसके preposition बदलकर हम और भी फ्रेज बना सकते हैं। एक्ट अप टू, कि प्रैक्टिकली पूरा करना किसी बात को, जो कहा है वो बात पूरी करना, प्रयोग द्वारा पूरा करना, प्रयोग द्वारा पूरा करना, उसे कहते हैं एक्ट अप टू। अब राज हैज एक्टेड अप टू हिज प्रॉमिस, यानी राज ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। अब एक्ट के साथ ये अलग अलग prepositions लग रही हैं और उनके मतलब बदल रहे हैं। एक्ट फॉर, एक्ट फॉर होता है किसी के बदले उसके स्थान पर काम करना, ठीक है, उसे एक्ट फॉर कहते हैं। शी वॉज आस्क्ड टू act for the manager. She was asked to act for the manager when he was absent. उसे मैनेजर का काम करने को कहा गया, किसी के स्थान पर काम करने को कहना, इसे कहते हैं एक्ट फॉर। इसी तरह से और भी देख लेते हैं। एक्ट एज, ऐसे एक्ट एज क्या होता है? टू डू द वर्क ऑफ, किसी का काम करना। जैसे ही एक्टेड एज अ गाइड in the word book fair. उसने गाइड का काम किया वर्ड बुक फेयर में। तो इस तरह से हमने देखा जो एक्ट शब्द है इसके साथ अलग अलग prepositions लगाकर उनके अलग अलग मतलब बने और इससे हमारी वोकैबुलरी में बहुत वैरायटी आ जाती है। कॉल बैक, कॉल बैक क्या होता है? किसी की फोन कॉल आए, टू रिटर्न द फोन कॉल, ठीक है, उसे कॉल बैक कहते हैं। टू रिटर्न द फोन कॉल, किसी का फोन आया और आप नहीं उठा सके तो आप कॉल बैक करते हैं। आई कॉल्ड हर बैक, I called her
back yesterday. कल मैंने उसे कॉल बैक किया. इसी तरह से कॉल ऑन टू विजिट समबॉडी, किसी को मिलने जाना. We called on him yesterday. We called on him मतलब हम उससे मिलने गए, कल हम उससे मिलने गए. इस तरह से ये अलग अलग जो प्रपोजिशंस लग जाती हैं तो उनके अलग मतलब बनते हैं. चेक इन. चेक इन क्या होता है? कहीं पहुंचना. किसी होटल में या एयरपोर्ट में जब हम पहुंचते हैं तो चेक इन करते हैं, तो वहां हम अपने सिग्नेचर्स करते हैं कि हम पहुंचे हैं. तो टू अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एन एयरपोर्ट. We shall get the keys when we check in the hotel. We shall get the keys when we check in the hotel. इसी तरह से चेकआउट. चेकआउट होता है जब हम होटल को छोड़कर जाते हैं तो चेकआउट करते हैं. तो टू लीव अ होटल, यू हैव टू check out of the hotel at, इसका अर्थ है कि 11 बजे से पहले हमें होटल से जाना पड़ेगा, तो उसे चेक आउट बोलते हैं. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर, किसी का ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना. आई हैव टू look after my grandmother. I have to look after my grandmother. और इसी तरह से look into. look into होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज की पूरी पड़ताल करना. They are looking into the reasons of this crime. वो इस अपराध के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं. टू लुक इनटू. अब लुक के साथ अलग अलग प्रपोजिशंस लगी तो उसका मतलब बदल गया. बैकअप. बैकअप क्या होता है? सहमत होना, किसी चीज को सहमति देना, सहमत होना. तो इसकी बैक्ड हर अप ओवर हर डिसीजन टू क्विट द जॉब. इसी तरह से बैक आउट. बैक आउट इसका क्या मतलब होता है? दिए हुए वचन से मुकर जाना. कोई बात कही है तो उसको रिफ्यूज कर देना. He had promised her a gift. He had promised her a gift, but later he backed out. Backed out from his words. उसने उसको प्रॉमिस किया था कोई गिफ्ट के लिए, परंतु बाद में वो अपने शब्दों से मुकर गया. बैक्ड आउट मीन्स उसने रिफ्यूज कर दिया. ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन होता है रुक जाना.
His car broke down. His car broke down on the way to Agra. Break into जबरदस्ती किसी के घर घुस जाना. The thieves broke into his house and stole the money. Break down, break into, इनका मतलब अलग हो गया और ये अलग फ्रेजेस बन गए. कैच ऑन. कैच ऑन क्या होता है? समझ में आ जाना. कोई बात हम एकदम समझ में आती है, समझ में आना, तो उसे हम कैच ऑन, हमने वो बात कैच कर ली. When he explained his plan, when he explained his plan, I could catch on to his motive. जब उसने अपनी योजना बताई तो मुझे उसके उद्देश्य समझ में आया कि वो क्या कहना चाहता है. कैच अप किसी के बराबर पहुंच जाना. जैसे he ran very fast but it was very difficult to catch up with the train. वो बहुत तेज भागा परंतु ट्रेन की बराबरी पर पहुंचना बहुत मुश्किल था. कट शॉर्ट. कट शॉर्ट होता है समय से पहले समाप्त करना. The meeting was cut short for some urgent reasons. For some urgent reasons. जो मीटिंग थी वो छोटी कर दी गई क्योंकि कुछ जरूरी कारण. इसी तरह से कट डाउन. कट डाउन क्या होता है? किसी चीज की मात्रा को कम करना. You must cut down on oily food if you want to lose weight. You must cut down on oily food. आपको तैलीय फूड कम करना होगा ताकि आपका जो वजन है वो कम हो सके. इस कट आउट. कट आउट क्या होता है? निकालना. You can safely cut out the last paragraph of this article.
टर्न अराउंड होता है पूरा घूमना, कहीं से टर्न आ जाए तो पूरा मोड़ काटना. ही कुड नॉट टर्न अराउंड his car in narrow lane. वो अपनी कार को टर्न नहीं कर सका क्योंकि वो संकरी लेन थी. इसी तरह से टर्न असाइड. टर्न असाइड. टर्न असाइड विचलित होना, मार्ग से विचलित होना. नेवर turn aside from the path of truth. सच्चाई के मार्ग से कभी विचलित ना हो. इसी तरह से turn away. टर्न अवे क्या होता है? वापस भेज देना. जैसे ही टर्न अवे three candidates for the post of clerk. उसने 3 कैंडिडेट्स भेज दिए जो कि क्लर्क की पोस्ट के लिए आए थे. डाउन. टर्न डाउन मीन्स अस्वीकार करना. जैसे he has turned down her request to go to Delhi. असहमति देना या अस्वीकार करना. इसका मतलब है विरोधी हो जाना. जो पहले ठीक चल रहे थे बाद में विरोधी हो गए, उसे टर्न अगेंस्ट कहते हैं. He has turned against his friend. Turn up. To come. आना या प्रकट हो जाना. He did not turn up that day. He did not turn up that day. Take down. Take down means लिखित में लेना, किसी चीज को लिख कर लेना. तो प्लीज टेक डाउन माई स्टेटमेंट. इसी तरह से टेक इनटू अकाउंट. टेक इनटू अकाउंट इसका क्या होगा? ध्यान में रखना. वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट all the facts before giving this statement. हमें इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए स्टेटमेंट देने से पहले. टेक फॉर किसी को गलत समझ बैठना. जैसे I took him for a teacher. Take after समान दिखाई देना, एक जैसे दिखाई देना. She has taken after her mother.
टेक ऑफ, उतारना। He took off his coat. He took off his coat. इसी तरह से और वाक्य देख लेते हैं। Pass away, to die यानी मर जाना। His father passed away yesterday. इसी तरह से पास ओवर, पास ओवर क्या होता है? नजरअंदाज करना। He passed over your mistakes. He passed over your mistakes. इसी run out, समाप्त होना। He has run out of his money. इसी तरह से run over, रन ओवर मीन्स क्रश हो जाना, दब जाना। जैसे द डॉग वाज रन ओवर बाय अ कार। इस तरह से हम ये फ्रेजेस बना सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।